हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को यू आर माई डेस्टिनी का पार्ट 9 बताएंगे। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यूमिन दोनों ही सियोल चले आते हैं। जिमिन जिसकी फैक्ट्री होती है वहाँ पे, और युंगी जिसका घर। इन दोनों की मुलाकात युंगी के घर पे होती है, जहाँ युंगी को अपनी मॉम से मार पड़ रही होती है। शिमिन उसे बचाता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिमिन की दादी को सब पता चल गया होता कि इन दोनों की मैरिज जो कि फेक थी। ये लोग फेक मैरिज करना चाहते थे। इन लोगों ने डिवोर्स के लिए अपील की है। ये उसकी दादी को जब पता चलता है तो वो अपने बेटे को सबक सिखाना चाहती थी। वो भी सियोल आ जाती हैं। यहाँ पे कंपनी में जो प्रॉब्लम होती है वो शिमिन की आंट के बेटे को दे दी जाती है, और वो अच्छी तरीके से हैंडल करता है। वहाँ के लोगों की मन की कर रहा था। जो जो एम्प्लॉयज़ को चाहिए होता है वो आंट का बेटा दे रहा था। यहाँ तक कि जिमिन को ऐसा लगता था कि वो सारे पैसे खा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो एक जिम्मेदार पर्सन होता है। उसकी जिम्मेदारी और ईमानदारी हमें आगे पता चलेगी, क्योंकि दादी को भी ऐसा लगता है कि वो पैसे उड़ाता है। सिर्फ उसको पैसे कमाने की अहमियत नहीं मालूम है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चंचल और हंसमुख होता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही बुरी कंडीशन में अब यूमिन की शादी फिर से हो रही थी। युंगी ये सब जान रही थी, लेकिन उसके अंदर ये फीलिंग थी कि वो अब जिमिन को अपना बना लेगी। इसलिए वो कुछ नहीं बोलती है। शादी हो जाती है। शादी करने के बाद दादी अपने घर यूमिन को लेकर आती हैं और युंगी की बहुत अच्छी तरीके से केयर करती हैं, क्योंकि अब तो वो ऑफिशियली उनकी बहू हो गई है। अब उन्होंने भी शादी उसकी करा दी है। जिमिन की जो आंट होती हैं वो उसके लिए हैप्पी होती हैं। यहाँ उसके बेटे के ऊपर लांछन लगाया जाता है। जिमिन का जो असिस्टेंट होता है वो शिमिन को कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता है, जिसमें हमारे आंट का बेटा जो होता है वो एनिमी से कुछ लेते हुए दिख रहा था। और ये सब इस तरीके से दिख रहा था कि जैसे वो कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स दे रहा हो, जिससे वो लीक करके उसे अपने नाम करा ले। सियोल वाली कंपनी जो होती है उसी के पीछे एनिमेज होते हैं। ये एनिमे जो कि बहुत टाइम से यहाँ पर जिमिन के पीछे होता है, और ये सियोल जाकर तमाशा कर रहा था। तभी जिमिन फिर से सियोल जाता है और वहाँ पर इन लोगों को देखता है जो अलग ही नौटंकी कर रहे होते हैं, और उससे अब कंपनी कैसे छीने। तभी उसे युंगी की बात याद आती है। युंगी जो घर में होती है, दादी ने अपनी जगह उसे दे दी होती है, क्योंकि वो चेयरमैन बन चुकी थी। अब दादी ने युंगी को चेयरमैन बना दिया अपनी कंपनी का। वो एक प्रेग्नेंट लेडी होने के नाते जो जो ज़रूरत वहाँ पे लेडीज़ को पड़ती हैं वो सब फैसिलिटीज़ उन्हें देना चाहती थी। लेकिन इस पे जिमिन को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है। वो सोचता है कि ये पागल औरत अपना दिमाग लगा रही है। लेकिन दादी को ये सब आइडियाज़ पसंद आते हैं, क्योंकि वो भी एक औरत थी। यहाँ पर कंपनी के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो वॉशरूम की कमी होती है वो सब भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे। हर फ्लोर पे कर दिया गया था। और जो प्रेग्नेंट लेडी खाना नहीं खा पाती थी मीटिंग की वजह से, उनके लिए समय समय पे लंच किया जाने लगा। सिमिन इन सब से गुस्सा हो चुका था और कहता है कि तुमने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया है। घर में इस बात को लेके बहस होती है, और तभी यहाँ पर शिमिन का भाई आता है जो आंट का बेटा होता है। शिमिन उससे पूछता है कि तुमने
आखिर उस इंसान को क्या दिया था जिससे वो मेरी कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उसे गिरा रहा है। जिमिन की बात पर जिमिन का भाई कहता है कि नहीं भाई, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और दादी कहती है कि तुम्हें मैं सियोल कंपनी से निकालती हूँ। मुझे लगा था तुम एक अच्छे बच्चे हो, तुम उस कंपनी को संभाल सकते हो। यहाँ पे आंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो कहती है कि ऐसा मेरा बेटा नहीं कर सकता है। माना कि वो थोड़ा सा पागल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इस तरीके से फ्रॉड कर सकता है। यहाँ पर युंगी युंगी कहती है, जिमिन आपको समझना चाहिए, आपका भाई है, वो आपके लिए काम करता है, वो इस तरीके से लॉस नहीं करवा सकता है। और वैसे भी आपको नहीं पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तभी जिमिन का भाई कहता है कि मैं उससे कुछ पेपर नहीं दे रहा था, बल्कि आपकी और लीसा की कुछ तस्वीरें वो लेकर आया था और वो मुझे दे रहा था और आपको ब्लैकमेल करने के लिए कह रहा था। और कह रहा था कि ये फ़ोटोज़ दिखाकर वो ये साबित कर देगा कि आप चेयरमैन के साथ चीट कर रहे हैं। युंगी जब ये सुनती है तो कहती है कि देखा, आपको अपने भाई पे ट्रस्ट नहीं था और ये आपको बचाने के लिए इतना सब कुछ कर रहा था। और वैसे भी आप समझते क्यों नहीं है, वो इतना भी पागल नहीं है जितना आप समझते हैं। उसे आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र है। यहाँ पर जिमिन का भाई वहाँ से चला जाता है। जिमिन का भाई जो कि गुस्से से वहाँ से चला जाता है कि उसके भाई को उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। जिमिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो युंगी से कहता है कि तुम्हें तुम्हें कैसे पता था कि सच बोल रहा है, जबकि दादी ने भी ये सब मान लिया था। तो फिर युंगी कहती है, ऐसा नहीं है, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। और वैसे भी मुझे पता है कि ये थोड़ा सा पागल है, इसे सब बेवकूफ़ बना लेते हैं, लेकिन इसने कभी भी आपका लॉस नहीं सोचा है। अगर सोचा होता तो बहुत लॉस कर सकता था। और इस तरीके से वो जिमिन को समझाती है। जिमिन भी स्माइल करता है क्योंकि धीरे धीरे उसकी कंपनी उसे सपोर्ट करने लगी थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि युंगी चेयरमैन बन जाती है और वो डॉक्टर से कंसल्ट करती है और कहती है कि डॉक्टर, अगर आप मेरे हस्बैंड की मदद नहीं करना चाहते हैं तो एक बार ऑफिस में आके देख लीजिए, आपका खुद मदद करने का मन कर देगा। डॉक्टर उसकी बात पे आते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि ऑफिस बहुत ही ज़्यादा क्यूटली उन लेडीज़ के लिए तैयार किया गया था कि जो प्रेग्नेंट हैं। डॉक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिमिन जो कि टॉप फ्लोर पर होता है, वो मीटिंग के सिलसिले में बात कर रहा था। बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो जिमिन को इस पोजीशन से हटाना चाहते थे, जो एनिमीज़ होते हैं उसका साथ नहीं दे रहे थे, उसके प्रोडक्ट को गलत बता रहे थे और कमियां निकाल रहे थे। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही जानी मानी कंपनी है और ये कंपनी अपने नुकसान को झेल लेगी, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट गलत नहीं बेचेगी। डॉक्टर इस तरीके से उसके साथ खड़े थे। शिमिन को बहुत खुशी होती है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि आपकी वाइफ ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं आऊँ, इसलिए मैं आ गया और मेरे आने से शायद आपको हैप्पीनेस फील हुई होगी। और लाइए कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन कर दूँ और आपके साथ कोलैब कर लूँ, जिससे आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी सिमिन जो कि स्माइल करता है, वो युंगी की तरफ आकर्षित हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा उसकी केयर करने लगा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। युंगी की मॉम घर पर आती हैं ये देखने के लिए कि युंगी किस तरीके से रहती है। और इत्तेफाक से ना दादी होती है, ना जिमिन होती है और ना युंगी, सिर्फ आंट होती हैं। आंट जो कि घर की साफ़ सफाई कर रही थी। जब इस तरीके से युंगी की मॉम आती हैं अचानक से और अपने साथ कुछ सब्जियां भी लाती हैं, तब वो बहुत खुशी से उनका स्वागत करती है और कहती है कि आपको क्या खाना है। तो फिर युंगी की मॉम कहती है कि मैं खुद बना के आपको खिलाऊंगी। और वो तुरंत ही
उनके लिए बनाने लगती हैं और उन्हें चखने को देती हैं। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तभी यूंगी की मॉम कहती हैं, क्या मैं जिमिन का कमरा देख सकती हूँ? तो फिर आंट ने कहा, ठीक है, आप देख लीजिए। और तुरंत ही उनको रूम के पास छोड़ के आती है। इधर आके किचन में सब खाने लगती हैं। आंट उसे छोड़ तो आई थी, लेकिन वो एक चीज़ भूल गई थी, वहाँ पे लिसा की बहुत बड़ी तस्वीर है। जैसे ही यूंगी की मॉम एंटर करती हैं, वहाँ पे देखती हैं कि लिसा की तस्वीर, जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होती है। ये देखकर तो उनका माथा ही सनक जाता है, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और वो भी मॉडल, और उसका नाम लिसा था। फ़ोटो के नीचे लिसा नाम भी लिखा होता है। इस तरीके से शो की सिचुएशन बिगड़ने लगी थी। वो तुरंत उस फ़ोटो को तोड़ देती हैं और चकनाचूर कर देती हैं और स्केच लेके उसमें अलग से गंदगी कर देती हैं, ड्राइंग बना देती हैं, उसका मुंह पूरा ब्लैक कर देती हैं, जिससे वो पहचान में ना आए। और उसे खूब गालियाँ देती हैं और कहती हैं कि ये लड़की, इस लड़के ने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, ना होके भी उसकी ज़िंदगी में है, आखिर ये समझती क्या है खुद को। इस तरीके से कह के उसकी फ़ोटो पे लात भी मारती हैं। यहाँ पर फ़ोटो जो कि नीचे गिरी होती है और उसकी हालत देखकर आंट जो कि कहती है, ये आपने क्या किया? अगर ये जिमिन देखेगा तो ज़रूर गुस्सा हो जाएगा। तभी वो गुस्से से कहती हैं कि मैं इसमें क्या करूं? मेरी बेटी से उसने शादी की है, वो भी रीति रिवाज से, और इस तरीके से इस लड़की की तस्वीर घर में क्या कर रही है? मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, अभी उसके बच्चे को या उसको कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? और वैसे भी मैं कोशिश करूँगी कि वो दोनों अलग हो जाएं अब, क्योंकि जिस तरीके से उसने इस लड़की को संभाल के रखा है, अपने रिश्ते को संभाल के रखा है, मुझे नहीं लगता मेरी बेटी को रख पाएगा। ऐसे बोल के वहाँ चली जाती हैं और खूब रोती हैं। और वो तुरंत ही जो कि वहीं पे एक प्लॉट लेती हैं, वहीं रहती हैं। यहाँ पर जो यूमिन की मॉम होती है यूंगी की, वो तुरंत ही शिविन के पास कॉल लगाती और कहती हैं, तुमने जो किया है मुझे सब पता है कि तुम लिसा से प्यार करते हो। अगर तुम इसी तरीके से मेरी बेटी को धोखा देते रहोगे तो मैं एक दिन अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दूर चली जाऊँगी। फिर मत आना मेरे पास मेरी बेटी का हाथ मांगने। और एक बात, मैंने उस फ़ोटो को तबाह कर दिया है। अगर आइंदा से मुझे फिर से उस लड़की की तस्वीर दिखी या वो तुम्हारे आसपास दिखी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी तुम मेरा गुस्सा अच्छे से जानते हो। शिमिन जो कि ये रिकॉर्डिंग सुनता है तो वो शॉक हो जाता है। यहाँ पर यूमिन ऑफिस से घर आते हैं तो देखते हैं कि यूमिन का रूम चेंज लग रहा था। बड़ी सी फ़ोटो की जगह वहाँ पे बेबीज़ की फ़ोटो लगी होती है। शिमिन ये सोच कर कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, जैसे उसे अंदर से खुशी हो रही हो कि अच्छा हुआ ये फ़ोटो निकल गई। और आंट ने बताया कि ये यूंगी के लिए अच्छा रहेगा, उसे बेबीज़ की फ़ोटो देखनी है। तो वो खुशी से कहता है, ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दादी ये खुशी इसकी फील कर पा रही थी, क्योंकि वो अपने बच्चे और अपनी बीवी के लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है। और आंटी यहाँ प्रेयर करती हैं कि ऐसे ही इन दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहे। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ यूमिन करीब आने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पर जो लिसा होती है उसका पैर फ्रैक्चर हो चुका था। अब वो मॉडलिंग नहीं कर सकती है, उसका करियर ख़राब हो चुका था। और वो तो भी खुश होती है क्योंकि अब वो अपने जिमिन के साथ टाइम स्पेंड करेगी। इस वजह से वो कोरिया आ जाती है और अपना सामान लेकर फ्लाइट से उतरती है। तो वो जिमिन को कॉल करती है। जिमिन जो कॉल उसकी पिक करता है तो उसे पता चलता है कि लिसा कोरिया आ रही है। और ये बात वो यूंगी को भी बताता है। यूंगी ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि उसे अब जिमिन से प्यार हो चुका था और जिमिन को यूंगी से। अब ये दोनों कैसे अलग होंगे? क्या लिसा इन दोनों को अलग कर देगी? ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए। बाय आर्मी, सरांगी, लव यू सो मच आर्मी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए आर्मी।